हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 20B का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपको सॉल्व करना सिखाएंगे, जहां पर हमें वायर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं या नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा, उन सभी का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है। ए पीस ऑफ डिक्टाइल मेटल इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 11 सेंटीमीटर। इट इज ड्रॉन आउट इंटू ए वायर ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर सो ऑब्टेन। तो देखो, ये लगभग जो हमारा क्वेश्चन है ना, लगभग इस टाइप का क्वेश्चन है। बस इसमें क्या था, हमारे पास रेक्टेंगुलर वेसल था और रेक्टेंगुलर हमारे पास सिलेंड्रिकल वेसल था। यहाँ पर क्या है कि एक हमारे पास मेटल का टुकड़ा है। ठीक है, मान लो इस तरीके का मेटल है हमारे पास, लेकिन वो सिलेंडर के शेप में है। तो मान लो ये तरीके से हमारे पास सिलेंडर के शेप में एक मेटल का टुकड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, जिसका हमको डायमीटर दे दिया गया है और उसका लेंथ दे दिया गया, यानी कि हाइट दे दी गई है, एक तरह से कह लो आप। ठीक है, तो डायमीटर और हाइट दे दिया गया है। तो उसको क्या किया जाता है, उसको पिघला उघला करके उसमें से एक लंबा वायर बनाया जाता है। यानी इसी को पिघला करके खींच करके जो भी काम किया जाता है वायर बनाने के लिए, वो सब करके इसको एक वायर बनाया जाता है पूरा। और जिसका जो वायर है ना, उसका डायमीटर हमको दे दिया गया 1 मिलीमीटर। तो बताइए कि जो वायर है वो कितना लंबा बनेगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आइए एकदम ईजी मेथड से आपको समझा देता हूँ कि इस टाइप से जब क्वेश्चन है ना, तो कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ लिख लेते हैं कि जो लेंथ में दिया हुआ है वो 11 सेंटीमीटर। लेंथ मतलब उसकी हाइट ना, ये चीज़ ध्यान रखना। और उसके अलावा जो हमारा डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर का तो अपन को काम पड़ता नहीं है, हमको क्या जरूरत रहता है, रेडियस का। और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का जस्ट आधा होता है। तो हम यहाँ पर रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो रेडियस इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 1 का आधा कितना होगा, तो 1/2 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या, इसका रेडियस निकल गया। अब हम क्या निकालते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि ये जो मेटल है ना हमारा, उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए हमको फॉर्मूला क्या पता है, πr²h। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं πr²h। फॉर्मूला जितना बार लिखोगे उतनी ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाई की जगह में 22/7 r का स्क्वायर, यानी कि 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 और मल्टीप्लाई में जो h है हमारे पास, हाइट है वो कितना है, तो वो है 11। तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा 11। ठीक है, अब जो कट हो रहा है उसका आप चाहो तो कट भी कर सकते हो। जैसे ये हो रहा है हमारा 2 1 2, 2 का टेबल में 11 के टाइम पे आता है हमारा 22। उस तरीके से कुछ कट हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली लिख देंगे। ये बन गया हमारा 11/7 मल्टीप्लाई में, ये तो खत्म हो गया 1/1 है, यानी कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये बन जाएगा हमारा 1/2 और मल्टीप्लाई में 11। ये क्या निकल गया, हमारा वॉल्यूम निकल गया है किसका, तो जो हमारा मेटल था ना उसका। और ये क्या में निकलेगा, तो ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के क्यूब में निकलेगा। अब देखो कि जितना बड़ा हमारा तार बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। यहाँ पर समझना इस बात को ना अच्छे से कि देखो, ये हमारा मेटल था, इसी को खींच करके हम ना तार बना रहे हैं ना, वायर बना रहे हैं। तो जो इसका वॉल्यूम है और जो तार का वॉल्यूम है, वो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है बात ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हमारा जो वॉल्यूम है वायर का, इस तरीके से आप लिख लो कि वॉल्यूम ऑफ वायर, ठीक है, वो क्या होगा, इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ हमारे मेटल के। यानी कि दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो तो मेटल होगा, क्योंकि मतलब इक्वल होगा, क्योंकि जितना बड़ा मेटल है उसी को खींच करके बना करके हम क्या कर रहे हैं, वायर बना रहे हैं। यानी कि दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो आपस में इक्वल होगा। अब हमको क्या दिया गया है, वॉल्यूम वायर का कितना होता है, तो वायर के वॉल्यूम के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे हमारा। पहले तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना कि वायर का हमको क्या चीज़ दिया गया था, तो वायर का कुछ दिया गया था। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का गया, इट इज़ ड्रॉन आउट इंटू ए वायर ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर। यानी कि जो उसको बनाया जा रहा है ना, वो 1 मिलीमीटर के डायमीटर का वायर बनाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो उसका डायमीटर है वायर का, वो लिखना है हमको यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डायमीटर ऑफ वायर। ठीक है, वो कितना है, तो वो हमारे पास 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर यानी कि कितना सेंटीमीटर, देखो ये सब सेंटीमीटर में है ना, तो इसको भी अपन को सेंटीमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर में टोटल की जो हमारे पास सेंटीमीटर वाला स्केल आप देखोगे तो 1 सेंटीमीटर में टोटल 10 मिलीमीटर होते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, 14 से 15 और उसके बीच में जो छोटी छोटी लाइन है ना, वो मिलीमीटर की है। तो टोटल कितनी लाइन होती है, 10 लाइन्स होती है। यानी कि हमारे पास अगर हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1/10 सेंटीमीटर। ये हमारा डायमीटर निकल गया, लेकिन अभी भी हमको काम बनेगा नहीं, क्योंकि डायमीटर से तो अपने को कुछ लेना देना है नहीं। हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए रहता है। तो हम यहाँ पर इसका रेडियस निकाल लेंगे। और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। तो जो भी हमारे पास डायमीटर है उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई 2। इस तरीके से डिवाइड देना में का मतलब होता है, अगर हम इसको डिवाइड बाई 2 भी लिखेंगे ना, तो भी वो आकर के यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई ही होगा। तो ये बन जाएगा हमारा 1/20 सेंटीमीटर। ये समझ में आया ना, कहाँ से आ गया ये 2, क्योंकि हमको पता है कि जो डायमीटर होता है
सॉरी रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है, इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड दे दिया। और आप सोच रहे होगे कि 2 ये मल्टीप्लाई में क्यों आ गया सर, आपने तो बोल रहे डिवाइड दे दिया। तो अगर आपने फ्रैक्शन अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तभी आपके क्वेश्चन दिमाग में आया, नहीं तो आप समझ गए होंगे कि ये 2 वहाँ से कहाँ से आ गया। तो देखो अगर ये हम इसको इस तरीके से लिखें 1/2 डिवाइडेड बाई 2 इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/10 मल्टीप्लाई में 1/2। यही रूल है ना कि जब कभी हम डिवाइड देते हैं किसी भी नंबर को फ्रैक्शन से तो एक्चुअल में उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी के रेसिप्रोकल से, इनवर्स से। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, तो नीचे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर 1 ही आएगा और नीचे में 20 आ जाएगा। तो ये मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, अगर कोई बच्चे भूल गए होंगे तो वो फिर रिवाइज कर लेंगे। इस तरीके से ये 1/20 हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस हमारा 1/20 निकल गया। अब क्या है कि हम इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे। देखो इस तरीके से, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 में किया था ना, सेम उसी तरीके से। तो वायर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा हमारा πr²h, यही क्योंकि हमारा सिलेंड्रिकल फेस में होगा। और ये जो होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ मेटल, इसका फॉर्मूला हमको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 11/7 मल्टीप्लाई में 1/2 और मल्टीप्लाई में 11। अगर आप चाहो तो वहाँ पर इसको सॉल्व करके निकाल भी सकते हो, अदरवाइज इतना रहने दो तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारा सेंटीमीटर के क्यूब में है। अब क्या करना अपन को यहाँ से कि ये वाला जो हमारा रेडियस है ना, जो हमने भी निकाला है, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे और सभी का वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारा पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, रेडियस हमारे पास कितना है 1/20 है, तो ये बन जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई 1/20 और मल्टीप्लाई में हाइट हमारे पास h इक्वल के उस साइड में 11/7 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई में 11 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हाइट निकालना है। हाइट का मतलब ये है कि टोटल उसकी जो लेंथ है ना वो कितनी है। यहाँ पर जब कभी आपको सिलेंडर का क्वेश्चन आए तो समझ जाना कि जो उसका लेंथ है वही उसकी हाइट है, जो हाइट दिया हुआ है वही उसका लेंथ है। समझ में आ गई बात ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइट निकालने के लिए इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा हाइट इक्वल टू 11/7, जो पहले से उधर है ना उसको पहले एक बार लिख लो। तो 11/7 पहले से है, मल्टीप्लाई में 1/2 पहले से है, मल्टीप्लाई में 11 ये वाला पहले से है। अब जो हम भेज रहे हैं इनको, ये क्या हो जाएंगे डिनोमिनेटर वाले ऊपर न्यूमरेटर वाले नीचे, यानी कि ये हमारा 22/7 था तो 7/22 हो जाएगा। समझ आ गया बात। उसके बाद ये 1/20 था तो 20 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा तो नीचे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। उस तरीके से ये भी हमारा 20 ऊपर चल गया और कुछ और बचा क्या, और कुछ नहीं है, तो बस इतना ही होगा। ठीक है, और ये हमारे पास कितना था सेंटीमीटर क्यूब में था, तो अब ये जो हाइट निकलेगा वो क्या निकल जाएगा सेंटीमीटर में निकल जाएगा। ये भी मैंने आपको हर क्वेश्चन में लगभग समझा ही दिया है कि किस तरीके से ये हमारा कट होता है। अगर आपने नहीं देखा प्रीवियस वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये सेंटीमीटर का क्यूब से सेंटीमीटर कैसे बन गया। देखो इधर सेंटीमीटर का क्यूब था ना ये, अब ये जो हमारा सेंटीमीटर और सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर जब इधर जा रहा है तो इधर ये क्या में हो जा रहा है, डिवाइड में हो जा रहा है। ये हमारा इधर से ऊपर से नीचे हो रहा है भाई ना, यानी कि ये हमारा इधर जब जाएगा मल्टीप्लाई में तो इधर आकर ये डिवाइड में हो जाएगा। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर और सेंटीमीटर का क्यूब जब डिवाइड होता है इस तरीके से, तब वो क्या बन जाता है हमारा, ये हमारा 3 में से 2 माइनस हो जाता है, तो ये बन जाता है हमारा सेंटीमीटर के पावर में 1, जिसको हम सेंटीमीटर सिंपल में लिखते हैं। समझ आ गई बात ना। तो इस तरीके से चेंज होता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप ये सब नहीं पता रहेगा ना तो फिर आप बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। यानी ये सब तो सॉल्व कर लोगे लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, उसमें आपका नंबर कट जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। हर वीडियो को अगर आपने मेरे देखे होंगे तो आपको अभी तक ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे सेंटीमीटर आता है, कैसे सेंटीमीटर का स्क्वायर आता है। ठीक है, चलो अब उसमें बात नहीं करते हैं, इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये 7 कट हो गया हमारा, 11 1 11, 11 2 22 और कौन कौन सा कट हो रहा है यहाँ पर, तो हमारा ये भी कट हो रहा है। देखो 2 1 2, यहाँ पर 2 10 हो जाएगा हमारा 20, फिर 2 1 2, 2 10 हो जाएगा हमारा 20। बच क्या गया हमारे पास, नीचे तो पूरा साफ हो गया, ऊपर में ये वाला 11 बच गया, मल्टीप्लाई में 10 बच गया और मल्टीप्लाई में 10 बच गया। और ये क्या निकला हमारा सेंटीमीटर में। तो हाइट हमारा कितना हो जाएगा 11 और इसके 2 जीरो उतार दो, यानी कि 1100 सेंटीमीटर जो है ना उसकी लेंथ है। चाहो तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट भी कर सकते हो। ये हमारा इतना बड़ा सेंटीमीटर में आ गया तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड दे देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा हाइट, बोलो हाइट इक्वल टू 1100 डिवाइड बाई में 100 और ये क्या हो जाएगा फिर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया तो हाइट जो निकल गया वो 11 मीटर निकल गया। तो जो हाइट है वही क्या है उसकी लेंथ है। तो आप लास्ट में लिख भी सकते हो कि लेंथ ऑफ द वायर इज 11 मीटर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, मैंने डिटेल में आपको समझाया, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, नहीं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा इतना क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 के पास चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, ए सॉलिड क्यूब ऑफ मेटल ईच ऑफ हुज साइड मेजर 2.2 सेंटीमीटर इज मेटल्ड टू फॉर्म ए सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर सो ऑब्टेन्ड। यानी कि सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास मेटल जो है ना इस बार वो क्यूब के शेप में है और उसका जो साइड दिया गया है वो इतना दे दिया गया, यानी कि हमारा काम और ज़्यादा आसान कर दिया गया। क्यूब का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए के पावर में 3 होता है। समझ आ रहा है ना, जो हमने अभी क्यूबाइड का पढ़ा था ना वही चीज़ वाला हमारे यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सॉलिड मेटल है, भले क्यूब लिखा है, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्यूब में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे तो क्यूब लिखा था तो आप क्यूबाइड कैसे बता रहे हैं। तो क्यूब जो होता है वो हमारा 2D डायमेंशन में होता है। तो क्यूब के शेप में ये कहा जा रहा है यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना। तो क्यूब के शेप में मतलब कि वो क्यूबाइड है वहाँ पर। इज दैट क्लियर। ठीक है, सॉरी क्यूबाइड बोल रहा हूँ मैं।
क्यूब के शेप में है, ठीक है, टोटल यानी कि चारों साइड से उसका पैक है। अब क्या हो रहा है कि उसमें से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एक वायर निकाल रहे हैं, उसी को एकदम पतला चौड़ा कर करके एक लंबा सा वायर बना रहे हैं, जिसका हमको दे दिया गया है, जो हमारा रेडियस है वो इतना दे दिया गया, यानी कि इस बार डायमीटर भी नहीं दिया, यानी कि इससे ज़्यादा ये ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। 15 अगर आपने समझ लिया तो 16 आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, दोनों लगभग सेम क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं 16। देखो साइड कितना दिया गया है क्यूब का, 2.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, अब इसका एरिया निकाल लेंगे, सॉरी वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब में, तो वो होता है ए के पावर में 3, यानी कि साइड के पावर में 3। ये जो होता है ना उसको हम साइड से कंपेयर करते हैं, यानी कि जो इसका एज होता है उसको हम ए लिखते हैं, ठीक है। एज भी कह सकते हो आप, साइड भी कह सकते हो और ए भी लिख सकते हो। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर अगर ये समझ में नहीं रहा है तो इसको साइड के पावर में 3 भी लिख सकते हो, ठीक है, गलत नहीं होगा आपका। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई, नीचे में लिखता हूँ, इधर हमारा जगह बचेगा तो उधर हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई 2.2 और मल्टीप्लाई में 2.2, और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर 3 बार आकर के सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। ये निकल गया हमारा क्यूब का जो है ना उसका ये वॉल्यूम निकल गया। अब चाहो तो आप इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं तो हमको लास्ट में तो कट वगैरह करना ही पड़ता है, तो हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इतना इसको छोड़ देंगे जैसे हमने पिछले वाले को छोड़ा था। अब हमको दूसरा चीज़ क्या दिया गया था कि जो हमारा रेडियस है, वायर जो बन रहा है ना उसका रेडियस दिया था 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियस ऑफ वायर, ठीक है। वायर का जो रेडियस है वो कितना है, तो 1 मिलीमीटर है। ये मिलीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो क्या करेंगे हम इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने आपको पहले बताया कि सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो ये हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका अपन को रेडियस पता चल गया। अब हम क्या जानते हैं कि जो इसका वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम जो हमारे वायर का होगा। यहाँ पर हम चाहें तो उस तरीके से लिख भी सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो क्यूब का वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वायर के, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ से बन रहे हैं ना, जो हमारा क्यूब वाला मेटल है उसी से तो वायर बन रहा है, इसलिए यानी कि दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा। तो बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। क्यूब का तो हमको वॉल्यूम पता ही है कितना है, तो 2.2 मल्टीप्लाई में 2.2 और मल्टीप्लाई में 2.2 है, ठीक है। और वायर का जो वॉल्यूम है वो हमको अभी पता नहीं है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, πr² होता है। तो पाई की जगह में हम 22/7 लिख देते हैं, फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई में r का स्क्वायर होता है, यानी कि 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 हो जाएगा इस तरीके से, और फिर मल्टीप्लाई में h हो जाएगा, जो कि हमको अभी पता नहीं है, तो यहाँ पर हम सिंपल उसको h लिख देंगे। तो ये क्या बनेगा हमारा πr²h। समझ आ रहा है ना। फॉर्मूला लिखना चाहो जैसे 15 मैंने लिखा है तो वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया। अब हमको h का वैल्यू निकालना है, तो बस सबको ट्रांसफर कर दीजिए उस साइड। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई 2.2 मल्टीप्लाई 2.2, ठीक है। ये 7 जो होगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 10 जो है ऊपर आ जाएगा, और ये भी 10 जो है ये ऊपर आ जाएगा। डिवाइड में जो है हमारा ये सब जो है ना 22 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, और ये जो 1 है वो भी आ जाएंगे, तो उसको तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो ये हमारे इक्वल क्वेश्चन में बच जाएगा केवल h। अब यहाँ से हमारा देखो ये कट हो रहा है, तो कट कर लेते हैं इस जीरो की वजह से, तो एक हमारा पूरा बाहर निकल जाएगा। देखो ये 10 से जब इस 2.2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 22 बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये नीचे का 22 और ये ऊपर का 22 कट हो जाएगा, और ये 10 का भी खेल खत्म, क्योंकि ये अपना इसको मल्टीप्लाई होकर के इसको 22 बनाया था। अब बच गया हमारे पास इतना, तो अब यहाँ पर फिर से ये 2.2 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 22 बन जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये 2.2 रहेगा और मल्टीप्लाई में ये 7 रहेगा। समझ में आ गया बात ना। और इक्वल की उस साइड में हमारे पास h है, और ये फिर से हमारा हाइट जो है सेंटीमीटर में निकलेगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले में बताया था, सेम उसी तरीके से। बस इसका मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर जो है रेडी है। तो चलो जल्दी से कहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई में 7 2 14 का 4 कैरी हो गया 1, 7 2 14 और 1 15, 154 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 1 डिजिट बाय डेसिमल है, तो यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे। अब सबका इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर से मैं कर लेता हूँ 2 4 8, 2 5 10 का 0 कैरी हो गया 1, फिर 2 1 2 और 1 3, तो उतने ही दोबारा से आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 803, ठीक है। मैंने उल्टा किया मल्टीप्लाई, यानी कि बस हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सही आंसर लाना है, बाकी आपको ये नहीं चेक किया जाएगा कि आपने मल्टीप्लाई कैसे किया। तो जितना जल्दी हो सके मल्टीप्लाई वैसे कर लो आप। ये जगह 8 8 3 और 3, यानी कि जो हाइट है वो कितना है हमारा 338.8, क्योंकि 1 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल था ना, यहाँ पर हम लिखेंगे 338.8 सेंटीमीटर इक्वल टू हाइट, या फिर हाइट इक्वल टू 338.8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में जो वायर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना उनको इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। बाकी अगर अलग टाइप से कुछ क्वेश्चन आएगा तो उसको आगे हम आपको समझा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।